हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजितेश फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है योगा एंड लाइफ स्टाइल। मीन्स आज के इस मॉडर्न युग में अगर देखा जाए तो एवरी पर्सन, सारे के सारे लोग स्ट्रेस, टेंशन एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आज इस युग में वो फेस करते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम पहले आज चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को, टेंशन को, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकें। तो आते हैं, सबसे पहला मेरा टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ योगा। मीन्स मीनिंग ऑफ योगा का मतलब क्या होता है? योगा हैज़ कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स। मीन्स योगा को संस्कृत वर्ड से लिया गया है। यूज का मतलब होता है जॉइंट्स ऑफ यूनिटी। मीन्स हम पहले एक यूनिट, एक संस्था होती है, मीन्स एक संगठन होता है, हम उससे जुड़ते हैं। किसके माध्यम से? योगा हेल्प इन इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट। यह एक साथ नहीं, यह इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है, यानी कि हमारी जो अंदर की जो आत्मा है और दूसरे के साथ, परमात्मा के साथ क्या ना जुड़ जाना, ये क्या कहलाती है? मीनिंग ऑफ योगा। अगर साइंस के वर्ड में कहा जाए तो हेल्दी बॉडी एंड माइंड। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, माइंड मेरा हेल्दी है, तो हम क्या है? स्वस्थ हैं। मीन्स ये साइंस के टर्म है, बट संस्कृत के वर्ड में कहा जाए यूनिट आर टू ज्वाइन। हम जब एक साथ ऐड होते हैं, कॉन्टेक्ट विथ इनर स्पिरिट्स, हमारे अंदर की जो आत्मा है वो जब जुड़ती है एक दूसरे के साथ, तो उसको हम बोलते हैं योगा। योगा का मीन्स तो ये हो गया, लेकिन अब कहा जाए कि योगा के माध्यम से हम कैसे अपने इस बॉडी के हर चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ रिड्यूस कर सकते हैं? तो सबसे पहला आता है रिड्यूस टेंशन। तो सबसे पहले कि हम योगा के माध्यम से हमारी लाइफ में जितने भी सारे टेंशन्स होते हैं, चाहे बॉडी टेंशन, माइंड टेंशन, स्ट्रेस या स्ट्रेन, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? योगा के माध्यम से रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव कंसंट्रेशन। अगर हम डेली योगा करें तो हम अपने माइंड को एक निश्चित पॉइंट पर, एक निश्चित फोकस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, और इससे मेरा मेमोरी एंड मेंटल सेटअप ग्रोथ होता है। यह हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाने में, मेंटल को सेटअप करने में क्या करता है? मेरी बहुत मदद करता है। कौन? योगा। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप डेली योगा करते हैं तो इस योगा के माध्यम से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, इस मॉडर्न युग में देखा जाए तो आए दिन एवरी पर्सन्स आर सफ़र फ्रॉम गैस्ट्रिक्स। मीन्स बहुत सारे लोग गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो हम इस योगा के माध्यम से हम अपने अंदर की जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं, और हम बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूर्स डिजीज़। क्यूर्स डिजीज़ का मतलब होता है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी लाइफ में इस मॉडर्न युग में आए दिन हर एक व्यक्ति को किसी न किसी को मिलती रहती है। बट प्रेजेंट टाइमिंग में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये ऐसी बीमारी है लगभग 50 to 60% एबव इसमें ह्यूमन बींग्स में आपको आए दिन मिलती है। तो हम योगा के माध्यम से इस बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम अब आती है इम्प्रूव पोस्चर्स, जो हमारी लाइफ की बहुत बड़ी अट्रैक्टिव पावर होती है। अगर हम योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जो मेरी बॉडी के जो पोस्चर्स हैं वह लुक एंड अट्रैक्टिव, मीन्स जो भी हमें देखेगा एक अट्रैक्टिव पर्सन हमें देखेगा। पोस्चर का मतलब होता है बॉडी पोस्चर से, फिगर्स मतलब होता है बहुत लोग हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो स्लिम होना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं इतने थिनी बॉडी होती है कि वो अपने बॉडी को थोड़ा सा फैटी करना चाहते हैं। यह हमारी
बॉडी पोस्चर को ही ग्रोथ करता है। बॉडी पोस्चर मतलब जैसे किसी को नॉक नी, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ऐसी सारी बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हमारे बॉडी पोस्चर को ग्रोथ करती है। इस योगा के माध्यम से हम अपने पोस्चर्स को हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस ओबेसिटी, जो आज के समय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओबेसिटी मीन्स फैटी। हम जब मॉडर्न युग में अगर देखा जाए, हम लोग बहुत सारी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बाहर की चीज़ें होती हैं, उसको खाते हैं, इसकी वजह से हमारे अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम डेली योगा करेंगे, आसना करेंगे, इसमें बहुत सारे पे पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, मेडिटेशंस, अगर इन सारी चीज़ों को हम करेंगे तो हम अपने ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है, तो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस युग में देखा जाए, अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर जाए, हेल्दी पर्सन जो मोटे होते हैं वो बैंड होकर उस ऑब्जेक्ट को नहीं उठा पाते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को गिर गया, उठाना चाहें तो नहीं उठा पाते हैं, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी से भी रिलेटेड हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी को ग्रोथ करने के लिए हमें चक्रासन, धनुरासन, हल आसन, इन सारी योगाओं के माध्यम से, इस योगा के माध्यम से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या है, ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है मीनिंग ऑफ आसन। मीनिंग ऑफ आसन मीन्स ड्यूरिंग आसना। इस आसन के दौरान हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के जो पोजीशंस होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं। वो हर चीज़ में एक्टिव हो जाते हैं। मेरी ऑर्गन्स हैं, मेरे ग्लैंड्स हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में क्या इम्प्रूव करने लगती है, जिससे हमारी हेल्दी माइंड्स और बॉडी इस सब पे सब क्या है, ग्रोथ करते हैं। मीन्स आसन ही एक ऐसी चीज़ है, योगा ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को क्या बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के ग्लैंड्स को। ऐसी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो आसन के माध्यम से क्या हम सिक्रेट कर सकते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी को क्या करती है, बहुत हेल्पफुल करती है। अगर कहा जाए कि टाइप्स ऑफ आसना, तो हमारे आसन्स में कितने टाइप्स के, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आसन। तो सबसे पहला आसन मेरा होता है कलेक्टरल आसन। मीन्स कलेक्टरल आसन मतलब क्या होता है, इसमें जो हमारी आसन्स के माध्यम से हम रेगुलेट्स और सिस्टमेटिक वाइज, ये नहीं कि अलग एक स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी को एक्टिव में लाते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, किसी चीज़ को करने में, परफॉर्म करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होती है। या तो मेरी बॉडी का पार्ट्स हो, हमारे ऑर्गन से रिलेटेड, हमारे लेग से रिलेटेड, मीन्स हर एक चीज़ में वह क्या करती, रेगुलेट करती है, हार्मोन को सिक्रेट करेगी। तो हम वर्क को करने में लेज़ी पर नहीं करेंगे। अगर हम लेज़ी करेंगे तो हम किसी भी आसन को करने में या किसी वर्क को करने में हम सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो कल्चरल आसन में सबसे मेन होता है मेरा मत्स्य आसन, शलभासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, चक्रासन, मेंद्रासन। ये सारे ऐसे के ऐसे आसन हैं जो हमारे इस एक्टिविटीज़ को क्या करती है, ग्रोथ करती है। अगर हम इन सारी चीज़ों को ना करें तो शायद हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आते हैं, मेरा आता है मेडिटेटिव आसन। अब देखिए मेडिटेटिव आसन में क्या होता है, इससे क्लियर पता चलता है कि मेडिटेशन मीन्स मेरा मेडिटेशन से रिलेटेड है, यानी कि हम अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं, एकांत पावर कर सकते हैं। इसी बोला गया इनहेल्स एंड मेडिटेशन पावर ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स अकेले आदमी, एक व्यक्ति को क्या कर सकता है, अपने बॉडी की माइंड के ऊपर, जो मेरी माइंड है उसको क्या करेगा, कंसंट्रेट कर लेगा। जो मेरी माइंड इधर उधर जाती है, जिससे हम कुछ वर्क करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं, वह क्या करेगा, मेरा हेल्प करेगा। मीन्स मेरे माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देगा। खास करके जो हम स्टडी करते हैं, अक्सर कोई चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आपकी माइंड क्या होगी, कंसंट्रेट रहेगी, आप किसी भी चीज़ को पढ़ने में, लिखने में बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेटिव आसन। यह हमारे जो फैटिग्यू होती है, जैसे हमारे स्ट्रेस, स्ट्रेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, यह हमको क्या करती है,
हेल्प करती है, इसको रिमूव करती है हमारी बॉडी से। हम मेंटली फिट रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। मेंटली फिजिकली कब फिट रहेंगे? जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन से दूर रहेंगे। अगर हमें किसी प्रकार के तनाव ना हो, किसी प्रकार के मेंटल स्ट्रेस ना हो, पूरी लाइफ टाइम हेल्दी रहे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, नाइट तक अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, कोई हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है, तो हम अपने बॉडी को क्या बहुत हेल्दी रख सकते हैं। इसी को बोलते हैं लैक्सेटिव एक्टिव आसन। अब अगर इन सारे आसन को हम कर दिया जाए तो ऐसे कौन कौन सी प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? हम आसन के माध्यम से इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट रख सकते हैं, अपने बचा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कीप द स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल, यानी कि आसन के माध्यम से हम अपने स्पाइनल कॉर्ड्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आप जितना चाहें उतना बेंड हो सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ झुक सकते हैं, किसी चीज़ को उठा सकते हैं, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है करेक्ट बेड पोस्चर। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि यानी कि आसन के माध्यम से, योगा के माध्यम से जो मेरी बॉडी के पोस्चर्स हैं, जैसे नॉक नी, बो लेग्स, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्क्रोलिसिस, राउंड शोल्डर्स, ऐसी तमाम सारी बीमारियां हैं जो हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने के बजाय उसको हम हटा देंगे। जो मेरी बॉडी के अंदर ये चीज़ें आएंगी हम उसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कीपिंग अवे डिजीज़। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आसन करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को हम ख़त्म कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप आसन करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो मेरी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है बहुत अधिक मात्रा में क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। जब बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ब्लड प्रेशर अच्छी रहेगी तो हमें डायबिटीज़, बीपी, इन सारी बीमारियों से क्या है, हम बचे रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन एक्टिव एंड रिमूव्स फैटिग। अगर आसन करेंगे तो पर्सन क्या रहेगा, हमेशा वर्क करने में एक्टिव रहेगा। एंड रिमूव फैटिग का मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो तनावपूर्ण हैं, वह इन सारी के सारी चीज़ों से, तनाव से क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन का पावर वो क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा। एंड लंग्स एक्सपेंशन, जब हमारे लंग्स बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे तो हमारे अंदर एयर की प्रॉब्लम जो होगी, जैसे सांस लेने में, सांस छोड़ने में, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सारी की सारी चीज़ों को क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। एंड नेक्स्ट होता है सबसे बड़ी चीज़ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अगर इस आज के लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो हम बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम क्या हैं, अपने आप से ग्रसित रह सकते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि आसन्स और योगा के माध्यम से हम फिजिकल एंड मेंटल इन सारी चीज़ों से क्या है, हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली रह सकता है। यानी कि एक बंदा करे और दूसरे बंदे के अंदर ग्रोथ हो जाए, नहीं, इंडिविजुअली ग्रोथ होता है। या आप खुद करेंगे और आपकी खुद से ही क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपसी ग्रोथ करेंगी। तो ये आज की मेरे टॉपिक्स हैं आसन से एंड योगा से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा ओबेसिटी, मीन्स हम अपने बॉडी के अंदर अगर मुझे ओबेसिटी हो गई है तो हम किस योगा के माध्यम से हम अपनी ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर ये सारे टॉपिक आपको अच्छे लगे, मेरा चैनल अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू।